हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैन्यू रियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सैन्यू रियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे की हर अपडेट पाने के लिए सैन्यू रियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहना और वीडियो पूरा देखना सुनना और ध्यान से। बहुत बड़ी खुशखबरी है इंडियन रेलवे लार्जेस्ट कर्मचारियों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र पांचाल, ट्रैक मेंटेनर यूनियन प्रेसिडेंट, आपके समक्ष आज इस ऑडियो क्लिप को इसीलिए ग्रुप में वायरल कर रहा हूं ताकि ये ऑडियो देश भर में फैले और निराश हो चुके लोगों के समक्ष पहुंच सके। साथियों, आप अपने केस को या फिर बार बार हारने को लेके या चिंतित होकर सब लोग निराश हो चुके हैं। मानता हूँ सब निराश होना जायज़ भी बनता है, क्योंकि लड़ाई पेपर की थी, पेपर पे आके ख़त्म हो गई। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी उम्दा किस्म के विचारों को लेके आपके मध्य उपस्थित हो रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी साथी आज लार्जेस्ट के भरोसे और रोज़गार पाने हेतु मशक्क़त, संघर्ष या मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उन साथियों को निश्चित तौर पर हमारे इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL में आपको सफलता मिलेगी। साथियों, इस स्कीम का जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए रास्ता बंद किया है वो है रिट पिटीशन। लार्जेस्ट स्कीम के मामले के ऊपर डल नहीं सकता। लेकिन आपको ये बात आज स्वीकार करनी पड़ेगी, ये हमारे ऊपर हमारे एक रहमो करम करने वाले एक वो आदर्श शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, भगवान की मैं बात कर रहा हूँ, उस अल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ, उस गुरु गोविंद सिंह की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसने आपके लिए एक चमत्कारी रास्ता, एक दरवाज़ा खोल दिया है, और वो है PIL। साथियों, आप ये मत मानना है कि मैं किसी चीज़ का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल ये श्रेय मुझे मिलेगा पक्का। क्यों? क्योंकि मैं आपके अंत समय में आपकी मदद कर रहा हूँ। और साथियों, मैं चाहता हूँ कि ये ऑडियो क्लिप हर साथी के कानों में गूंजनी चाहिए। साथियों, कुछ अहम बिंदुओं पर मैं चर्चा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे शायद आपके अंदर का मरा हुआ इंसान जाग जाएगा और आप फिर एक बार उत्साह के साथ खड़े होंगे अपने अधिकारों को पाने के लिए। दोस्तों, इस PIL में हर किसी के हर पॉइंट को रेज किया जाएगा और निश्चित तौर पर आपको सफलता दिलाई जाएगी। ये मेरा आपका आपसे वायदा है। देखो दोस्तों, बिंदु नंबर पहला तो यही है कि रिट पिटीशन लार्जेस्ट के ऊपर नहीं डल सकता। चलो, मान लिया। दूसरा बिंदु हमारा कहता है, रेलवे ने ही कहा है कि 27/10/2017 से पहले मेडिकल हुआ हो मगर पापा रिटायर ना हो, ऐसे लोगों को कंसीडर किया जाए। कुछ हुए हैं, कुछ हुए ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 27/10/17 से पहले का जो कट ऑफ डेट निर्धारित किया है उसी के आधार पे पूरा गेम छोड़ दिया, यानी कि एक रास्ता आपके लिए खुला छोड़ दिया। अब केस में कुछ अहम बातें जो आपको सुननी बहुत ज़रूरी हैं। शायद इन बातों को सुनने के बाद आपका मन बदल जाए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज भी सैकड़ों नहीं, हज़ारों साथी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। भले ही वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचे हों, लेकिन वो चाहे कैट कोर्ट में बैठे हों या हाई कोर्ट में, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई चमत्कारी शक्ति या फिर किसी के जज के मन को बदल दे और हमारा काम बन जाए। तो साथियों, आज हम वही बात करते हैं। तो आप लार्जेस्ट के केस को लेके पहुंचे कैट कोर्ट, कैट से मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। और सोचने की बात है, देखो, कैट ने नौकरी का आदेश दिया, कंसीडर के ऑर्डर कर दिए। हाई कोर्ट ने उस पर विचार विमर्श करने का आदेश दिया, अच्छी बात है, यानी कि उसने भी, कैट ने भी और हाई कोर्ट ने, दोनों ने, किसी ने भी स्कीम को टर्मिनेट करने के आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में खुद रेलवे ही अपने मुकदमे को ले गई और स्कीम को रद्द करने की मांग कर डाली, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान भी लिया, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया की वो रिप्रेजेंटेशन थी। ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए। यूनियन ऑफ इंडिया बोले तो
वो सभी मिनिस्ट्री जिसके अधीन रहती हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया, यानी सरकार के सभी मंत्रालय जिसके अधीन काम करते हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया है। तो इतना बड़ा जो डिसीजन लिया, मान लिया, अच्छी बात है, उनकी उन्होंने रिस्पेक्ट किया और उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट में आने जाने के लिए फिर भी कर्मचारियों के हेतु रास्ते खोल दिए, मगर कर्मचारियों ने उसका लाभ लेना नहीं आया और उन्होंने एकता मंच पर कार्य न करके अलग अलग दिशाओं में सिर्फ अपने अहंकार के चलते, अपने पैसे के बलबूते पे चलते, या फिर चंद लोगों ने 10-5 लोगों ने इकट्ठा होके अपने ईगो को प्रदर्शन करने के लिए बार बार रिट पिटीशन डालना शुरू कर दिया। और इसका कारण और नतीजा क्या निकला कि एक ही बिंदु को लेकर बार बार कोर्ट जाने से परेशान हो गए हमारे जजेस महोदय, और फाइनल ऐसा एक जजमेंट पास कर दिया, मैं बात कर रहा हूँ मंजीत के जजमेंट की, जिससे सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, वो मैं बाद में बोलूँगा, लेकिन मेरा अभी इस केस में रोल क्या है, क्या हूँ मैं, क्यों आप लोगों के मध्य आया, कौन मुझे लेके आया। ये आपके वही चंद साथी मुझे आपके केस को लेकर उकसाने का जिन्होंने काम किया। एक उम्मीद की किरण आज भी जो टिकी हुई है, और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। अंत में साफ कहना चाहता हूं कि मैं देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक छोटा हिस्सेदार हूं, और उस अर्थव्यवस्था के सभी निम्न स्तरीय कर्मचारियों की मांग को पूरा कराने में सहयोग करना मेरा कर्तव्य भी मानता हूं। लेकिन मैं देखना चाहता हूं क्या सच में कर्मचारियों के वार्ड्स को भी और कर्मचारियों को भी इस मुहिम में हिस्सा बनने में कोई ऐतराज़ तो नहीं। तो साथ ही जो हार चुके उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनका अपनी ताकत को जो अब नहीं पहचान पा रहे हैं, जोश और संघर्ष को जो लोग भुला चुके हैं, उनके लिए एक छोटी सी शायरी है मेरी तरफ से। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो साथियों, ये आपकी कुछ लाइनें जो शायद आपके अंदर के सोए हुए इंसान को जगा दें और फिर आपके विचारों में परिवर्तन करके आपको मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने पे मजबूर कर दें। फाइनली मेरा तर्क ये है कि आपको गलत संदेश या गुमराह करने वाले गिरोह से बचाना और अंधेरे से निकालकर उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना। लेकिन क्या आप चलना चाहते हैं, ये निर्भर करता है आपकी सोच और आपके मजबूत इरादों पर। साथियों, जब कैट कोर्ट ने कंसीडर के आदेश दे सकता है और हाई कोर्ट आपके लिए स्कीम को टर्मिनेट न करके विचार करने या सलाह मशवरा करने की बात कह सकता है, लेकिन सोचने की बात है कि कोई एक जज आता है और केवल मामले को जानबूझकर अनदेखा करते हुए लगातार उसको डिसमिस कर देता है। इस उदाहरण को कहने के बाद मुझे ये लगता है कि आपको सब समझ आ गया होगा। मतलब साफ है कि बार बार केस पलट रहा है, कैट कोर्ट हाई कोर्ट तक सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आके मामला पलट रहा है। अंततः मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपका मामला या आपकी पीएल देश के सर्वशक्तिमान की मैं बात कर रहा हूं, माननीय मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना जी के पास है। जब एक सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज अपने से छोटे सभी जजेस के ऑर्डर को एक झटके में रद्द कर सकता है, तो क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने जूनियर जज के फैसले को उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता क्या? समझिए मेरी बात को, गौर करने का पॉइंट है ये। जब एक सीनियर जज अपने से छोटे जजेस के आदेशों में परिवर्तन कर सकता है, तो क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने से जूनियर जज के आदेश में परिवर्तन नहीं कर सकता क्या? तो साथियों, ये विचार शायद और ये बिंदु शायद
आपको जीने की राह दिखा दे। और मैं साथियों इन्हीं विचारों के साथ विराम लगाता हूँ, और शायद ये मेरी आप लोगों के मध्य आपको उत्तेजनात्मक उदाहरण के रूप में अंतिम ऑडियो क्लिप हो सकता है। आग्रह मैं सभी से बस यही करूँगा, जो टूट चुके हैं, हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, जिनका संघर्ष अपने आप में कल तक बोलता था, आज वो अपने आप को भी निराश महसूस कर रहे हैं, एक बार वो सभी साथी मेरे से जुड़ने का ज़रूर काम करें, क्योंकि ये आपका अंतिम अवसर आपके लिए पक्का निश्चित तौर पर आपको रोज़गार दिलाने का काम करेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जय हिंद साथियों, धन्यवाद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे और मेरे विचारों से धन्यवाद साथियों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।